Assalamu alaikum everyone, this is Mohammed Sohrab and you're watching Evolve Sage Virtual Learning. Guys, I'm on a mission to make everyone virtual learner and virtual earner. Guys, Amazon Virtual Assistant का complete course मैं ऑफर करने जा रहा हूँ और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें आप सीखेंगे कि एज अ वर्चुअल असिस्टेंट आपको कौन कौन सी स्किल रिक्वायर्ड होती हैं और आप कैसे एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम कर सकते हैं अपने क्लाइंट के लिए और कैसे आप लाखों डॉलर अर्न कर सकते हैं। ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपके पास ये नॉलेज और ये स्किल्स आ जाएंगी कि अमेज़ॉन का अकाउंट कैसे मैनेज किया जाता है और प्रोडक्ट सोर्सिंग कैसे करते हैं, प्रोडक्ट सोर्सिंग के लिए कौन कौन से टूल्स यूटिलाइज किए जाते हैं, जब आप प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं तो उस वक्त आपको कौन कौन से टूल्स रिक्वायर्ड हो, प्रोडक्ट सोर्सिंग के बाद प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे की जाती है, प्रोडक्ट लिस्टिंग के बाद जब अपने क्लाइंट के अकाउंट की एक्सेस कैसे लेनी है चाइल्ड अकाउंट क्रिएट करके, और ऑर्डर फुलफिलमेंट कैसे करते हैं, कैसे आप ऑर्डर को शिप करते हैं अपने कस्टमर को, उसके लिए कौन कौन से वेज यूटिलाइज़ किए जाते हैं, कौन कौन से टूल्स यूटिलाइज़ किए जाते हैं और कौन कौन से सोर्सेज हैं हमारे पास प्रोडक्ट को अपने क्लाइंट तक पहुंचाने के लिए, और कैसे हम लोग मिनिमम कॉस्ट पे अपनी प्रोडक्ट को अपने क्लाइंट तक पहुंचा सकते हैं। फर्दर मोर आप सीखेंगे कि कैसे आप प्रोडक्ट को रैंकिंग करते हैं, अकाउंट ऑप्टिमाइजेशन कैसे होती है। फाइनली जब ये कोर्स आप कंप्लीट कर लेंगे, आपके पास सारी की सारी स्किल्स आ जाएंगी अमेज़ॉन की। देन आपने अपने लिए क्लाइंट कैसे फाइंड आउट करना है जिसको आप अपनी कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड करें, और कैसे आप अपने क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड करके लाखों डॉलर अर्न कर सकते हैं वर्चुअल असिस्टेंट्स की तरह। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज हमारा फर्स्ट सेशन है और फर्स्ट लेक्चर है और ये कंप्लीट कोर्स होगा जिसमें आपको अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट की कंप्लीट स्किल्स प्रोवाइड की जाए। बट अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट बनने के लिए कुछ बेसिक्स टर्म की नॉलेज होना आप लोगों के लिए नेसेसरी है। तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कौन सी ऐसी टर्म्स हैं जो नेसेसरी हैं, जिनकी नॉलेज होना आप लोगों के लिए नेसेसरी है बिफोर स्टार्टिंग अवर कोर्स। ओके गाइस, तो डिस्कस करते हैं उन बेसिक टर्म्स की जो आपको रिक्वायर्ड होंगी ड्यूरिंग द कोर्स। तो फर्स्ट टर्म है कॉमर्स। व्हाट एक्चुअली कॉमर्स इज? द एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग इज कॉल्ड एज कॉमर्स। फॉर एग्जांपल, आप किसी शॉप पे जाते हैं, ठीक है, आपको एक स्कूल बैग रिक्वायर्ड है, आप शॉप पे जाएंगे, वहाँ जाके आप बैग बाय करेंगे और उसके अगेंस्ट कुछ पेमेंट कर देंगे, ठीक है। तो ये जो एक्टिविटी है बाइंग एंड सेलिंग की, दिस इज कॉल्ड एज कॉमर्स। जब आप बाइंग एंड सेलिंग फिजिकली करते हैं, ऑफलाइन करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज कॉमर्स। और जब आप वही बाइंग एंड सेलिंग ओवर द इंटरनेट करेंगे तो दिस इज कॉल्ड एज ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं। द एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ओवर द इंटरनेट इज कॉल्ड एज ई कॉमर्स। ओके, फॉर एग्जांपल, मुझे कोई सेल फोन बाय करना है, ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू शॉप मैं क्या करूँगा, मैं कोई भी मोबाइल फ़ोन वेबसाइट ओपन करूँगा, ठीक है, मैं मोबाइल फ़ोन सेलिंग वेबसाइट ओपन करूँगा, ठीक है, या मैं किसी भी कंपनी की वेबसाइट ओपन करूँगा और देन जो मुझे सेल फ़ोन रिक्वायर्ड है वो सेल फ़ोन में वहाँ से सर्च करके बाय कर लूँगा और उसके अगेंस्ट में कुछ पेमेंट कर दूँगा। तो जब ट्रांजैक्शन इंटरनेट पर होगा और उसकी बाइंग एंड सेलिंग इंटरनेट पर होगी तो दिस इज कॉल्ड एज ई कॉमर्स। सो हियर यू हैव यूज्ड इंटरनेट एंड यू डिड योर ट्रांजैक्शन। ओके, सो जब हम लोग इंटरनेट को इस्तेमाल करते हैं और कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो ट्रांजैक्शन ई कॉमर्स कंसीडर किया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको कॉमर्स और ई कॉमर्स का डिफरेंस पता चल चुका होगा। हम अपने इस कोर्स के दौरान ई कॉमर्स पर फोकस करेंगे और हमारी तमाम तर लर्निंग ई कॉमर्स से रिलेटेड होंगी। ओके गाइस, हम लोगों ने ई कॉमर्स डिस्कस किया। ओके, राइट नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स की कितनी टाइप्स हैं? तो गाइस, ई कॉमर्स की 3 टाइप्स हैं। One is B2B, second is B2C and third is C2B.
So let's discuss these terms, and first of all let's know why it is essential for us to know these terms. ये हमारे लिए ज़रूरी क्यों है कि हमें इन टर्म्स की नॉलेज हो। गाइस, जब आप अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो आप अपनी इंडस्ट्री या फिर अपनी टाइप चूज़ करेंगे कि आप कौन सी प्रोडक्ट सर्व करेंगे और कौन से कस्टमर को अपनी प्रोडक्ट सर्व करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर बी टू बी बिज़नेस टाइप में फॉल करते हैं तो वहाँ आपको अपनी प्रोडक्ट दूसरे बिज़नेस को सेल करनी होगी। जब भी आप अपनी प्रोडक्ट अपने सप्लायर से बाय करते हैं तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज बी टू बी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अली बाबा प्लेटफॉर्म जो है वो एक B2B ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। यहाँ बहुत सारे होलसेलर्स हैं, बहुत सारे रिटेलर्स हैं जो अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं होलसेल रेट पर सेल कर रहे होते हैं, और इस वेबसाइट पर जो बाइंग करते हैं वो भी सारे के सारे होलसेलर्स होते हैं और वो सारे के सारे रिटेलर्स होते हैं। होलसेलर्स और रिटेलर्स अली बाबा से प्रोडक्ट बाय करने के बाद वो प्रोडक्ट्स अपने कस्टमर को सेल करते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड एज B2B, बिजनेस टू बिजनेस एक्टिविटी, जहां एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से प्रोडक्ट्स बाय और सेल कर रहा होता है। तो जब भी आप कोई प्रोडक्ट बाय करेंगे तो इट इज़ नेसेसरी फॉर यू टू नो दैट कि आप प्रोडक्ट कहाँ से बाय कर रहे हैं। तो अली बाबा जो प्लेटफॉर्म है ये एक B2B, बिजनेस टू बिजनेस प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है ओवर द इंटरनेट। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम लोग ये वेबसाइट ओपन करके देखते हैं तो ये आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं। ये सारी की सारी प्रोडक्ट्स दूसरी कंपनी सेल कर रही हैं, और ये प्रोडक्ट्स जो है वो बल्क में मोस्टली सेल होती हैं, क्योंकि ये बल्क में बाइंग मोस्टली दूसरे रिटेलर्स या होलसेलर्स करते हैं। अगर आप बल्क में बाय करते हैं प्रोडक्ट्स, ज़्यादा मैक्सिमम प्रोडक्ट्स बाय करते हैं, तो उन प्रोडक्ट्स के रेट इतने ही ज़्यादा मिनिमाइज होते हैं। डेफिनेटली एक कस्टमर जो है वो बल्क में बाइंग नहीं करता, और जो बल्क में बाइंग की जाती है वो या तो होलसेलर्स करते हैं या फिर रिटेलर्स करते हैं, क्योंकि देन वो उन्हीं प्रोडक्ट्स को अपने कस्टमर को सेल करते हैं। नेक्स्ट टाइप जो है वो है B2C। B2C स्टैंड फॉर बिजनेस टू कंज्यूमर। ओके, बिजनेस टू कंज्यूमर मीन जो ट्रांजैक्शन होगी वो बिजनेस से कस्टमर के दरमियान होगी। डेफिनेटली बिजनेस अपनी प्रोडक्ट सेल करेगा और कस्टमर अपनी प्रोडक्ट बाय करेगा। तो जितने भी आपके रिटेल स्टोर्स हैं और कुछ होलसेल स्टोर्स हैं वो सारे के सारे B2C कैटेगरी में फॉल करते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली अपने कस्टमर को प्रोडक्ट सेल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात करें तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में Daraz.pk की अगर हम लोग बात करते हैं तो Daraz.pk इज़ कॉल्ड एज B2C प्लेटफॉर्म। वाई? बिकॉज यहाँ सारे के सारे रिटेलर्स डायरेक्टली अपने कस्टमर को प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ B2C बिजनेस। तमाम तर टाइप्स की नॉलेज आप लोगों के लिए इसलिए नेसेसरी है ताकि आप लोग अंडरस्टैंड करें कि आपने अपनी प्रोडक्ट्स कहाँ से बाय करनी है और आपने अपनी प्रोडक्ट्स कहाँ और किन किन वेबसाइट्स पर सेल करनी है। थर्ड टाइप है ई कॉमर्स की, वो है C2C। C2C स्टैंड फॉर कंज्यूमर टू कंज्यूमर। कंज्यूमर टू कंज्यूमर में ये होता है कि बायर और सेलर्स दोनों कंज्यूमर होते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल OLX है। OLX पे सारे के सारे कंज्यूमर्स अपनी गुड्स और अपनी प्रोडक्ट्स सेल कर रहे होते हैं, और दूसरे कंज्यूमर जो हैं वो उनकी यूज़ प्रोडक्ट्स बाय कर रहे होते हैं ओवर द इंटरनेट। तो OLX एक बेस्ट एग्जांपल है C2C बिजनेस की, जहां एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर को अपनी गुड्स सेल करता है। फॉर एग्जांपल,
अगर हम लोग OLX की बात करते हैं तो OLX पे जिस कंज्यूमर ने अपनी प्रोडक्ट सेल करनी होती है वो OLX पे जाता है और अपनी प्रोडक्ट्स की पिक्चर लेकर उसकी डिस्क्रिप्शन मेंशन करता है पोस्ट में, और देन क्लाइंट जो होता है, वो जो दूसरा कस्टमर होता है, वो उस प्रोडक्ट्स तक एक्सेस लेता है, उसे वो वॉच करता है। देन अगर उसे वो प्रोडक्ट रिक्वायर्ड होती है तो वो प्रोडक्ट बाय कर लेता है और वो पेमेंट ही मेक पेमेंट on their decided place. Okay guys, being virtual assistant हमारा फोकस पहले दो टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स पे होगा। जो ई कॉमर्स की फर्स्ट टू टाइप्स हैं हमारा फोकस उस पे रहेगा। लाइक हम B2B करेंगे। B2B मीन हम अपनी प्रोडक्ट्स अपने सप्लायर से बाय करेंगे, तो डेफिनेटली उसके लिए हमें कोई ऐसी वेबसाइट्स देखनी होगी जहां बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन हो। और देन वंस वी बाय अवर प्रोडक्ट्स, जब हम लोग प्रोडक्ट्स अपने सप्लायर से बाय कर लेंगे तो उन प्रोडक्ट्स को हमें अपने कस्टमर को सेल करना होगा। तो उसके लिए हम लोग ऐसा प्लेटफॉर्म चूज़ करेंगे जहां प्रोडक्ट्स B2C सेल हो रही हों। Okay guys, let's quickly discuss the objective of e-commerce. E-commerce का objective क्यों है? Why e-commerce exist? E-commerce के existence का objective क्या है? जो first objective है e-commerce का वो है reducing management cost. For example, अगर आप physically shop open करते हैं तो आपको रेंट पे करना होगा, आपने इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स वगैरह पे करने होंगे, आपने अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे करनी होगी, आपने अपनी कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट बनाने होंगे और उन डिपार्टमेंट्स को मैनेज करना होगा डेफिनेटली। और देन और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो एसोसिएटेड हैं फिज़िकल बिजनेस के साथ। ओके, सो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न आप कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए अपने ऑपरेशंस को, बाइंग एंड सेलिंग के जो ऑपरेशंस हैं, आप उन्हें ऑनलाइन कर देते हैं ताकि आप इजीली कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकें। और इसके लिए, और जब आप अपने ऑपरेशंस को ऑनलाइन कर लेते हैं, जब आप अपने बाइंग एंड सेलिंग के प्रोसेस को ऑनलाइन कर लेते हैं, तो देन यू डोंट नीड टू मेक अ शॉप ऑन एवरी कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट। आपको ज़रूरत नहीं होती कि आप गली के हर कोने पे अपनी शॉप बनाएं, बिकॉज आपकी प्रोडक्ट्स का एक्सेस ऑल ओवर द वर्ल्ड होता है। आपकी प्रोडक्ट्स का जो एक्सेस है वो ग्लोबल एक्सेस हो जाता है। ओके, देन सेकंड जो ऑब्जेक्टिव है ई कॉमर्स के एग्जिस्टेंस का वो है बिल्डिंग रिलेशनशिप विद कस्टमर्स, सप्लायर्स। ओके, सेकंड मेजर ऑब्जेक्टिव है कि आप अपने कस्टमर और अपने सप्लायर के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड कर सकें। आप अपने कस्टमर को और आप अपने सप्लायर को अपना पार्टनर कंसीडर करें जब भी आप प्रोडक्ट सेल करें या अपने सप्लायर से प्रोडक्ट्स बाय करें। ओके, देन थर्ड ऑब्जेक्टिव है, ओके हियर गाइस, अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ ई कॉमर्स इज we want to serve our customer as well as we can. guys, जब आप फिज़िकल कोई शॉप ओपन करते हैं तो वहाँ बेटर कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है आपके लिए, क्योंकि आपको कस्टमर के फीडबैक की अवेयरनेस नहीं होती, आपको कस्टमर के रिव्यू की अवेयरनेस नहीं होती। बट जब आप अपनी शॉप ऑनलाइन ऑपरेट करते हैं, देन कस्टमर जो है वो आपको ईज़िली फीडबैक भी प्रोवाइड कर सकता है प्रोडक्ट के बारे में और अपना रिव्यू भी प्रोवाइड कर सकता है प्रोडक्ट के बारे में। सो आप रिव्यू के लिए और आप अच्छे फीडबैक के लिए बेस्ट कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो ये एक और रीज़न है ई कॉमर्स की एग्जिस्टेंस का, बिकॉज यू वांट दैट you provide maximum services to your customer। आप बेस्ट से बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करें ताकि वो अच्छे से अच्छा फीडबैक प्रोवाइड करें आपकी प्रोडक्ट्स पर। और आपका ऑब्जेक्टिव होता है कि आप जो है मैक्सिमम सर्व करें अपने कस्टमर को ताकि आपकी प्रोडक्ट
ईजिली अवेलेबल हो आपके कस्टमर तक। एंड हाउ यू कैन मेक इट पॉसिबल फॉर योर कस्टमर कि आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हो और वो आपको गुड फीडबैक प्रोवाइड करे। तो उसके लिए क्विक, कन्वीनियंस एंड यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट होनी चाहिए आपकी, ठीक है। और जो यूज़र है, जिस ऑब्जेक्टिव से उसने आपकी वेबसाइट पे एक्सेस किया है, लैंड किया है, उसका वो ऑब्जेक्टिव ईज़िली फुलफिल हो जाए और अपना वो ऑब्जेक्टिव ईज़िली अवेल कर ले आपकी वेबसाइट से। देन वी सेट एज quick, convenience and user friendly. Okay guys, another major objective of existence of e-commerce is increasing sale. Definitely we every day we find new ways to increase our sales. हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि हम लोग कोई नए तरीके ढूंढें ताकि हम लोग अपनी सेल्स को इंक्रीज करें। तो एक और रीज़न जो ऑब्जेक्टिव है ई कॉमर्स का वो ये है कि हम लोग अपनी सेल्स इंक्रीज़ करने के लिए हम लोगों ने जो है अपनी प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी इंक्रीज़ करी। फिज़िकल से हम लोग उसको ऑनलाइन लेके गए ताकि हमारी सेल्स इंक्रीज़ हो। आपको देन हाउ वी कैन इंक्रीज़ आवर सेल्स, क्वेश्चन इज़ हाउ वी कैन इंक्रीज़ आवर सेल्स ओवर द इंटरनेट। For increasing sales, we have to adopt many strategies, like we can compete with our competitors on the basis of prices. We can provide our product at minimum price. Okay, this is one of the way we can compete with our competitors. आप जो है मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम प्राइस पे अपनी प्रोडक्ट ऑफर करें और आप बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट ऑफर करें अपने क्लाइंट को, अपने कस्टमर्स को। और ऑनलाइन रहते हुए एक और स्ट्रेटजी भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप अपने कस्टमर को फ्री डिलीवरी ऑफ़र करें या आप फिर अपने कस्टमर को क्विक डिलीवरी ऑफ़र कर सकते हैं। क्विक डिलीवरी का मतलब ये है कि अगर आपके कंपेटिटर आपके कस्टमर तक प्रोडक्ट 2 दिन में पहुंचाते हैं तो आप वन डे में अपने कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर करके दिखाएं। दिस इज़ कॉल्ड एज कंपेटिटर स्ट्रेटजी, कि आपकी कंपटीशन की स्ट्रेटजी क्या है ओवर द इंटरनेट। एक और मेजर ऑब्जेक्टिव जो है आपके ई कॉमर्स की एग्जिस्टेंस का वो है ग्लोबल रीच। सो लेट्स डिस्कस व्हाट एक्चुअली फीचर एंड फ्यूचर ऑफ ई कॉमर्स इज। सपोज आप कराची में रहते हैं, ओके, एंड आपका कोई रिलेटिव जो है वो पंजाब वगैरह में रहता है, ओके, और आपका वो जो रिलेटिव हैं वो कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं अपने कस्टमर को, बट वो लोकली कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और आपने अपने उस रिलेटिव को एक्सेस किया और उनसे उनकी प्रोडक्ट्स जो है वो उनसे उनकी प्रोडक्ट की पिक्चर ली। आपने वो प्रोडक्ट्स जो है वो ओवर द इंटरनेट सेल करना स्टार्ट की, ओवर द वेबसाइट सेल करना स्टार्ट की। तो डेफिनेटली जो प्रोडक्ट्स जो लोकली सेल हो रही थी वो एक यूनिक प्रोडक्ट थी और उसको आपने इंटरनेट पर सेल करना स्टार्ट किया, ओके। आपने उसकी कुछ पिक्चर्स ली, आपने जो है उसकी पिक्चर्स वेबसाइट पे, सोशल मीडिया पे अपलोड करना स्टार्ट की। तो अब उस प्रोडक्ट का एक्सेस जो है वो ग्लोबल हो जाएगा, जो कि एक लोकली सेल हो रही थी, एक छोटे से रीजन में सेल हो रही है। ओके गाइस, अब हम लोग बात करते हैं टॉप इंटरनेशनल ई कॉमर्स स्टोर्स की। Amazon.com, ओके। देन सेकंड पे जो आता है वो है eBay, ओके। थर्ड पे जो आता है वो है वॉलमार्ट। देन जो स्टोर फोर्थ पे आता है वो है होम डिपो। और लोकली अगर हम लोग बात करें तो दराज जो है वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म कंसीडर किया जाता है। दिस वॉज फ्रॉम टुडे लेक्चर, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि अमेज़ॉन पे अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं और अमेज़ॉन पे प्रोडक्ट सेल कैसे करते हैं, अमेज़ॉन बिजनेस मॉडल्स क्या हैं, कि इन मॉडल्स के थ्रू आप डिफरेंट वे से अमेज़ॉन पे वर्क कर सकते हैं और अपना कारोबार कर सकते हैं।